Dear student, good morning. Today we will discuss about economic and social security. Student, आज हम लोग क्लास 8 का जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 10 जो है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं चैप्टर्स का। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक का जो मीनिंग होता है ना वो होता है आर्थिक। क्या होता है स्टूडेंट? आर्थिक। ये क्या होता है आर्थिक? स्टूडेंट, आर्थिक मीन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जिससे हम लोग करते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को करने के बाद हमें कुछ ना कुछ मनी मिलता है तो उसको हम लोग आर्थिक या इकोनॉमिक बोलते हैं, आर्थिक बोलते हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में डिस्कशंस होते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट सोशल। सोशल मीन सामाजिक। सोशल मीन सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक या आर्थिक और सामाजिक। सिक्योरिटी मीन व्यवस्था। सिक्योरिटी मीन व्यवस्था कह सकते हैं या सुरक्षा कह सकते हैं स्टूडेंट। सुरक्षा यहाँ पे सही होगा, सुरक्षा। तो आज हम लोग स्टूडेंट आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आर्थिक और सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा होती है और उसको कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में इस चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। स्टूडेंट, इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज का जो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है आपका नीड फॉर लॉ। हमें लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ती है? नीड मीन आवश्यकता या ज़रूरत। हमें लॉ मीन कानून। हमें कानून की क्यों आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकेंड है स्टूडेंट चिल्ड्रेन, ऑल अबाउट देयर वर्किंग अंडर वेरियस एक्ट। और चिल्ड्रेन को के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस किस एक्ट के द्वारा या किस किस एक्ट से उनको सेफ्टी दिया गया है वर्किंग को लेकर के। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग इस चैप्टर्स में। इसके बाद स्टूडेंट सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एट वर्क प्लेस। कौन कौन से स्टूडेंट जो सेफ्टी सुरक्षा होती है वर्क प्लेस मीन जहाँ पे वर्कर क्या करता है, काम करता है। वर्कर मीन जो काम करने वाला लेबर होता है इसको बोल सकते हैं। और वर्क प्लेस में जहाँ पे वो काम करता है उस स्थान पे उससे कौन कौन सी सेफ्टी प्रोवाइड्स की जाती है इसके बारे में, या कौन कौन सी सेफ्टी उसको रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है इन्फोर्सिंग द लॉ। हम लोग ये भी जानने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट इन्फोर्सिंग मीन लागू करना होता है, द लॉ मीन कानून। कैसे कानून जो है, कैसे जो लॉज होते हैं वो लागू किए जाते हैं, वर्क करते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। इंडस्ट्रियल मीन औद्योगिक। औद्योगिक और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर स्टूडेंट? तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है इंडस्ट्रीज में। तो डिजास्टर मीन्स होता है स्टूडेंट आपदा या संकट। डिजास्टर मीन आपदा या संकट। तो इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन संकट आ सकता है, इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक दिया हुआ स्टूडेंट इसमें न्यू लॉज ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। और कौन कौन से न्यू लॉज, मतलब नए कानून बनाया गया किसके लिए स्टूडेंट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से न्यू लॉज हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया स्टूडेंट नीड फॉर लॉ। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट कि हमें लॉ की आवश्यकता क्यों है, हमें कानून की आवश्यकता क्यों है। नीड मीन आवश्यकता या ज़रूरत, फॉर लॉज मीन कानून की। हमें कानून की क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है। तो वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लॉज एंड गवर्नेंस एंड नोटिस दैट द गवर्नमेंट मेक laws to ensure that the people of the state live in good conditions। स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमें आवश्यकता क्यों है कानून का, हमें लॉ की क्यों ज़रूरत है इस चैप्टर्स में। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे स्टूडेंट कि गवर्नमेंट जो है कानून इसलिए बनाती है कि वहाँ के जो पीपल्स है या वहाँ के जो सिटीजन्स है स्टूडेंट वह गुड कंडीशंस में क्या हो सके,
रह सके। गुड कंडीशंस में अच्छे कंडीशंस में, अच्छी व्यवस्था में वो क्या कर सके, रह सके। इसीलिए हम लोग कानून क्या करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट कानून क्या करती है, बनाती है। Thus, laws are essentially designed to cater to the safety, security and well-being of the citizen। और ओवरऑल का है स्टूडेंट कि लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो स्टूडेंट हमें लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम सेफ रहें, सेफ्टी हमें मिले, सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, और हमारे जो नागरिक हैं ना वे क्या रह सके, वेल बींग ऑफ द सिटीजन, मतलब बहुत ही अच्छे से हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो सिटीजन है वो अच्छे से अच्छे माहौल में रह सके। इन सारी चीज़ों के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल हम एक लाइन में कह सकते हैं कि लॉ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है स्टूडेंट, हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और अच्छे तरीके से अच्छा तरीके का कंडीशन मिले जिससे हम अपना डेवलपमेंट करें, इसलिए कानून की ज़रूरत पड़ती है नागरिकों को। और कौन बनाता है स्टूडेंट कानून, तो गवर्नमेंट बनाती है, या रूल करने वाले जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। Any entrepreneur who invest in capital does it with the purpose of earning profits। स्टूडेंट एनी इंटरप्रेन्योर मीन उद्योगपति, या जो कल कारखाना लगाता है, जो कंपनी लगाता है, उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। हु इन्वेस्ट इन कैपिटल, मतलब स्टूडेंट इन्वेस्ट मीन पैसा लगाना, और कैपिटल मीन पूंजी होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट अगर कोई भी हम पैसा कहीं भी इन्वेस्ट खर्चा करते हैं ना, किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए या किसी भी तरह के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यहाँ मनी यूज नहीं करते हैं, इन्वेस्ट जब हम कुछ भी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कोई भी जो इंटरप्रेन्योर होता है, उद्योगपति होता है, वो कंपनी में वो क्यों इन्वेस्ट करता है, डज इट विथ द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसका जो मेन टारगेट होता है स्टूडेंट, उसका मेन जो टारगेट होता है क्या कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट कमाना होता है। किसी का भी हो स्टूडेंट, कोई भी पैसा इन्वेस्ट इसीलिए करता है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इट वुड बी हिज और हर endeavor to ensure that he or she keeps the cost of inputs as low as possible and price of the product as high as possible so that the profits are maximized। स्टूडेंट कोई भी जो उद्योगपति होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, इसका जो मेन टारगेट जो क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है इट वुड बी हिज और हर एंडेवर, मतलब उसका प्रयत्न होता है स्टूडेंट, किसका प्रयत्न होता है, इंटरप्रेन्योर का या उद्योगपति का ये प्रयत्न होता है, प्रयत्न करना या प्रयत्न करता है वो, क्यों, किस लिए, टू इंश्योर डैट, मतलब इंश्योर करने के लिए, डैट हर और सी ही और सी कीप्स द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एज लो पॉसिबल। मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए कोई एक पेन बनाता है स्टूडेंट, तो उसका ये टारगेट होता है ना, तो इस पेन को बनाने के लिए सबसे कम पैसा लगे, इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में कम से कम पैसा लगे, उसका एक मेन टारगेट होता है। और क्या और टारगेट होता है स्टूडेंट, एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज हाई एज पॉसिबल सो दैट ही द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइड। और स्टूडेंट पेन बना दिया उसने, तो उसका प्रयास ये रहता है ना कि इस पेन का जो है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस हो, मतलब सबसे मैक्सिमम प्राइस रखने का कोशिश करता है, जिससे वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। फिर इसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, कोई भी कंपनी का मालिक होता है ना, जब वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है ना, तो इसका मेन टारगेट ये होता है कि इसको बनाने में उसे कम से कम पैसा क्या हो लगे, मतलब कम से कम पैसा लगे, इसका मेन टारगेट होता है और वह इंश्योर करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो पेन बन करके तैयार हो जाता है स्टूडेंट, तो उसका उद्योगपति का क्या मेन टारगेट होता है कि इस पेन के बदले हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इस पेन को बेचने में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो वह अधिक से अधिक इसका प्राइस क्या करता है, फिक्स करता है, और इस तरह से मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट कमाता है। इन दिस प्रोसेस वाइल ही हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट्स, he tries to exploit the labor in such a manner that he pays them the least possible। और ये सब कैसे करेगा स्टूडेंट, कैसे वो प्रयास करेगा कि सबसे कम कॉस्ट आए इसको बनाने में, तो क्या करता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में स्टूडेंट वाइल ही हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट्स, मतलब क्या कर पाता है कि मटेरियल पे तो बहुत ही कम क्या कर पाएगा, बहुत कम कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि मटेरियल भाई मार्केट में उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, खरीद पाएगा।
कोई प्रोडक्ट है मार्केट में 2 रुपया मिल रहा है, तो बहुत होगा तो 2 रुपया में 10 पैसा कम हो सकता है, 20 पैसा कम हो सकता है, उसको वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहाँ से सबसे ज़्यादा बचत करने की कोशिश करता है स्टूडेंट? ही ट्राइज टू एक्सप्लॉइट, वह प्रयास करता है। एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण करना। द लेबर का, वर्कर का वो प्रयास करता है कि लेबर को हम क्या करें, अधिक से अधिक काम कराएं और कम से कम उसे पैसा देने की कोशिश करें। इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेबर इन सच अ मैनर दैट ही पेज देम द लीस्ट पॉसिबल। मतलब वो लेबर से इतना काम कराए और पैसा बहुत ही क्या करे, कम दे। सिंपल कर सकते हैं कि वो लेबर से अधिक काम कराना चाहता है और पैसा उसको क्या देना चाहता है, कम देना चाहता है। उसी को बोलते हैं स्टूडेंट एक्सप्लॉइट करना, मतलब शोषण करना। जब हम किसी को उचित या सही मजदूरी नहीं देते हैं और उससे काम कराते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने उसका क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन किया। तो किसी भी इंटरप्रेन्योर का यही टारगेट होता है कि मजदूर को या लेबर को कम से कम पैसा दिया जाए और अधिक से अधिक काम करवाया जाए, और उसका शोषण करता है इस तरीके से। इन अ कंट्री वेयर लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी द चांसेज आर दैट इट इज़ वेरी चीप। करे स्टूडेंट कि जिस कंट्री में देखा जाता है, इन अ कंट्री मतलब किसी एक कंट्री में देखा जाए, वेयर मीन जहाँ पे लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी मीन स्टूडेंट जहाँ पे अधिक मात्रा में लेबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लेंटी मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। तो जहाँ पे जिस कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में लेबर उपलब्ध होते हैं स्टूडेंट, द चांसेज आर दैट इज वेरी चीप। और वहाँ पे जो है स्टूडेंट जो चांसेज होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लेबर मिलना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। और इसीलिए वहाँ के जो लेबर को स्टूडेंट बहुत ही मतलब सस्ते पे वर्क कराया जाता है। तो अगर लेबर की कमी होती तो शायद उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन लेबर बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो उनको एज चीप, एटलीस्ट चीप, जितना मतलब कम पे कम हो सके उतने कम पे उनको वर्क करने के लिए क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। पुअर पीपल readily work for meager amounts in order to earn something rather than nothing। और जो स्टूडेंट वहाँ पे जो लेबर होते हैं या पुअर पीपल जो होते हैं, क्या करते हैं, रेडीली मतलब तैयार हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। वर्क फॉर मीगर अमाउंट्स मतलब बहुत कम, मीगर मीन स्टूडेंट बहुत कम अमाउंट पे, मीगर मीन्स होता है बहुत कम अमाउंट पे वह काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और क्या सोच करके तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग रेदर देन नथिंग। मतलब कुछ नहीं मतलब नथिंग मतलब नहीं कमाने से बढ़िया है कि कुछ क्या किया जाए, कमाया जाए। मतलब अगर काम नहीं करेगा वो लेबर तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग होगा मतलब उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा, यह सोच करके वो क्या करता है, बहुत कम या मीगर अमाउंट्स पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आप को वह बेकार बैठने नहीं चाहता है कि इसलिए बहुत कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है लेबर। द इंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू हिज और हर एडवांटेज। और जो इंटरप्रेन्योर होता है स्टूडेंट, जो उद्योगपति होता है या कंपनी का मालिक होता है ना, इस सिचुएशन का बहुत ही ज़्यादा क्या लेता है, एडवांटेज लेता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि मार्केट में जो है ना लेबर बहुत अधिक मात्रा में है, तो हम चाहें तो कम से कम पैसे पे भी उससे क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। और यही सोच करके वो जो लेबर का है ना एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देता है। द गवर्नमेंट देयरफॉर मेक्स laws so that such a situation is not exploited, and the owners of business and industrial houses are compelled to pay a basic minimum pay to the labor or employee as the case may be। स्टूडेंट यही कारण है कि यही रीज़न है कि जो हमारे गवर्नमेंट है वह विभिन्न तरह के कानून बनाने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और उस तरह के कानून वो बनाती है जिससे हमारे जो लेबर्स है उनको किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन न किया जा सके। अगर कानून नहीं होगा स्टूडेंट, किसी भी तरह का लॉ नहीं होगा ना, तो ये इंटरप्रेन्योर जो होंगे ना लेबर का, या कहीं भी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट कानून बना करके इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन को क्या करती है, रोकने का कोशिश करती है। यही इस चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। द गवर्नमेंट देयरफॉर मेक्स लॉज, इसीलिए स्टूडेंट जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है, सो डैट मीन ताकि सच अ सिचुएशन इज नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड द ओनर्स और बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज
are compelled to pay a basic minimum pay to the labor or employee as the case may be। और यही कारण है स्टूडेंट कि वह कानून बनाती है कि जो हमारे बिजनेसमैन या बिजनेस या इंडस्ट्रियल हाउसेज जो होती है वहाँ पे क्या हो जाए कि एक मिनिमम पे हो जाए, मतलब एक मिनिमम मजदूरी हो जाए, मिनिमम मजदूरी निर्धारित की जाए, डिसाइड किया जाए, जिससे हमारे एम्प्लॉय को क्या हो सके, सारी चीज़ें या जो भी उसकी काम के अनुसार उसको पैसा हो वह मिल सके और कोई इसका एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बनाती है स्टूडेंट, कानून बनाती है। These rates are revised and announced periodically for different class of labor in terms of unskilled, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट लेबर के बारे में बताया गया कि लेबर जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, एक अनस्किल्ड होता है, एक सेमी स्किल्ड होता है और स्किल्ड होता है। तो इनके वेजेस को या इनके मजदूरी को स्टूडेंट टाइम से क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। इसके बारे में दे रहा है कि दीज रेट्स आर रिवाइज्ड। यह रेट्स जो है मतलब इनका जो पैसा मिनिमम मजदूरी फिक्स किया गया है तो उसको बार बार क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और अनाउंस करना चाहिए। अनाउंसमेंट बताना चाहिए पीरियोडिकली, मतलब बार बार कुछ समय के अंतराल पे। डिफरेंट क्लास ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, मतलब इन लेबरों को या इन वर्कर को कितना मजदूरी मिलना चाहिए, समय समय पर इस चीज़ को क्या करना चाहिए, रिवाइज किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है 2012 का, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द रेट्स पर डे इन दिल्ली फॉर द ईयर 2012 were notified as 270 for unskilled, 298 for semi-skilled and 328 for स्किल्ड लेबर। यस स्टूडेंट, ये डाटा आपका दिल्ली का दिया हुआ है 2020 का कि वहाँ पे 2012 में स्टूडेंट जो एक अनस्किल्ड था लेबर ना, उसको मजदूरी कितना दिया जाता था, 270 रुपीज़। और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो सेमी स्किल मतलब थोड़ा बहुत जानता हो काम के बारे में तो उसको 298, और जो स्किल्ड था मतलब जो काम करता था, बढ़िया काम कर सकता था और वो मतलब उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज उसको थी, तो उसको उस समय 328 रुपीज़ क्या किए जाते थे, दिल्ली में दिया जाता था। ये मिनिमम रेट्स था, मिनिमम। अब इसके बाद उस वर्कर के काम के अकॉर्डिंग उसको अधिक से अधिक पैसा दिया जा सकता है, लेकिन इतना मिनिमम रेट्स था कि उससे कम कोई नहीं देगा अगर वो काम करता है तो। दिस इज वेयर द लॉज कम इन एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। और इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो कानून के आने के बाद थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस को क्या किया जा सका, इंश्योर किया जा सका, मतलब कंपल्स कर सकते हैं कि लॉ आएगा तो थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस क्या होगा, सामाजिक न्याय जो होगी वह एस्टैब्लिश हो सकती है, श्योर हो सकती है। द लॉज आर सो फ्रेम्ड दैट सर्टेन influential people in the society do not exploit others and everyone gets a fair chance to earn a living in a secure manner। और स्टूडेंट कानून बनाने की क्या नीड्स थी, तो देखिए स्टूडेंट क्या था, द लॉज आर सो फ्रेम्ड मतलब लॉ को इसलिए फ्रेम किया गया डेट सर्टेन इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंशियल मतलब स्टूडेंट जो हमारे समाज में धनी रिच पर्सन है उनको बोला जाता है इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब रिच पर्सन इन द सोसाइटी, हमारे समाज में। डू नॉट एक्सप्लॉइट मतलब ये लोग एक्सप्लॉइट ना करें, किसका, जो अमीर लोग हैं किसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं स्टूडेंट, गरीब लोगों का। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसलिए कानून बनाया कि जो हमारे इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वह गरीब लोगों की को एक्सप्लॉइट ना करे। नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स एंड एवरीवन गेट्स, और सभी लोगों को क्या मिल सके, सभी लोग प्राप्त कर सके स्टूडेंट फेयर चांस टू अर्न मतलब कमाने का अवसर, सभी लोगों को अपने जीवन को जीने का अवसर मिले, सभी लोगों को काम करने का अवसर मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी क्या बना दी स्टूडेंट, कानून बना दिया कि वो अच्छे तरीके से रह करके वहाँ पे सिक्योर मैनर से काम कर सके। सिंपल फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कानून क्यों बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया स्टूडेंट जो हमारे सोसाइटी के रिच पर्सन है वो हमारे गरीब लोगों को क्या कर सके, टॉर्चर न कर सके, उनके साथ मिसबिहेव न कर सके, उनको एक्सप्लॉइट न कर सके। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जो गरीब लोग हों वह अच्छे माहौल में रह करके, गुड कंडीशन में रह करके वर्क कर सकें और अपना लिवलीहुड कमा सकें। देयर इज a plethora of laws related to different professions and services to ensure that the work environment is safe, secure, and that in case of any
एक्सीडेंट द वेलफेयर ऑफ द विक्टिम और हिज हर फैमिली इज लुक्ड आफ्टर। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ कानून के बारे में बताने की कोशिश किया है कि देयर इज अ प्लेथोरा, मतलब बहुत सारे जो कानून है, देयर इज प्लेथोरा में होता है स्टूडेंट बहुत सारा, अलॉट ऑफ लॉज, मतलब बहुत सारे कानून जो हैं स्टूडेंट रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, प्रोफेशन अलग अलग होता है स्टूडेंट, जैसे स्कूल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, बहुत सारा प्रोफेशन जो है, तो अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारा कानून क्या की है, बनाई है। एंड सर्विसेज टू इंश्योर, और सर्विसेज को भी लेकर के टू इंश्योर दैट द वर्क इन्वायरमेंट इज सेफ, कि हमारा जो वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे काम होता है, वह इन्वायरमेंट क्या हो सके, सेफ रहे, वह इन्वायरमेंट अच्छा हो। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत तरह के प्रोफेशन से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड क्या बनाया है, कानून बनाया हुआ है। और किस लिए बनाया है स्टूडेंट, सिक्योर एंड डेट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट द वेलफेयर ऑफ द विक्टिम और हिज हर फैमिली इज लुक्ड आफ्टर। और किसी भी एक्सीडेंट के टाइम, या मान लो बाई चांस कोई वर्कर्स काम कर रहा है तो उसका अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उसकी फैमिली को केयर किया जा सके, उसके फैमिली को बढ़िया से कुछ सुविधा दिया जा सके, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई बहुत सारे कानून क्या किया है, बनाया हुआ है। There are laws governing safety, health, pension, compensation for child workers, women workers and so on। अगर देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में, कि देयर आर लॉज गवर्निंग सेफ्टी, मतलब कौन कौन से लॉज हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन फॉर चाइल्ड वर्कर से रिलेटेड, वुमेन वर्कर से रिलेटेड एंड सो ऑन। इसके बावजूद भी बहुत सारे कानून क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ एग्जाम्पल्स स्टूडेंट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने कौन कौन सा कानून बनाया है। यहाँ पे कानून को बताया गया कानून, फर्स्ट कानून है स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1992। आपको बस इसको एक बार देखना है और इसको लर्न करने की कोशिश करना है कि कौन कौन से कानून है। तो इसको ईपीएफ के नाम से अगर इसको शॉर्ट में देखते हैं तो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1992। इस एक तो आपको याद रखना है कि कब बना है, कौन सा कानून। तो ईपीएफ कब बना है स्टूडेंट, 1952 को बना है। सेकेंड जो है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ये अलग अलग कानून है, इसको हम लोग देखते चलते हैं बस। इसके बाद है स्टूडेंट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1974 में हुआ था। एयर से रिलेटेड कौन कानून है स्टूडेंट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स 1982, मतलब एयर से ही है, एयर को कंट्रोल करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए कानून बनाया गया है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन रूल्स 1988, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड लेबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन रूल्स 1988 बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से कानून है। और तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1995, ये डेट भी आपको याद रखने हैं। पर्सनल इंजरीज कंपेंसेशन इंश्योरेंस स्कीम 1972, वर्कमैन्स कंपेंसेशन वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग रूल्स 1996, और मिनिमम वेजेज सेंट्रल रूल्स 1950। ये कुछ इंपॉर्टेंट कानून बनाए गए हैं जिससे हम सेफ्टी, सोशल जस्टिस या वर्क प्लेस पे उसको सिक्योरिटी क्या किया जा सके, दिया जा सके। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट, द अबव लिस्ट इज जस्ट अ सैंपल एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ लॉज आर फॉर मोर विच कैटर टू वेरियस प्रोफेशंस एंड फील्ड्स ऑफ वर्क। स्टूडेंट कह रहा है कि यहाँ पे जो आपको ऊपर दिया गया वो तो बिल्कुल सैंपल दिखाया गया है अभी,
अब बहुत सारे जो लॉ है, नंबर ऑफ लॉज, बहुत सारा जो लॉ है स्टूडेंट, बहुत सारा लॉ है, हजारों लॉ बनाए गए हैं विभिन्न प्रोफेशन से रिलेटेड, और वहाँ पे काम करने से कैसे किया जाए उसको लेकर के हजारों कानून हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ऊपर दिया हुआ तो कुछ सैंपल है, कुछ नमूना दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। द अल्टीमेट एम ऑफ सच लॉ is to restrict exploitation of the workers and also to ensure social justice by way of compensating the society for the indirect and negative impact on the environment which the company or industry may have caused by way of pollution of air, water, etc. स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया कि इसका मेन टारगेट क्या है, अभी फिर हम कई बार रिपीट हो गया कि कानून बनाने के पीछे मेन टारगेट क्या होता है स्टूडेंट, कह रहे कि द अल्टीमेट एम, मतलब उसका अंतिम जो एम है ना, उद्देश्य जो है ऑफ सच लॉज इस, मतलब इस प्रकार के लॉ को बनाने का, इज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करना, एक्सप्लॉयटेशन को रोकना मेन इसका काम है। ऑफ द वर्कर्स, किसका, वर्करों का, और आल्सो टू इंश्योर सोशल जस्टिस, और इन वर्करों को सोशल जस्टिस दिया जा सके, इसका भी एक उद्देश्य है कानून बनाने का। बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेटिंग द सोसाइटी, मतलब कुछ तरह के क्षतिपूर्ण, अगर मान लीजिए कोई वर्कर है तो वर्कर को अगर लॉस हो गया, उसकी एक्सीडेंट हो गई, तो उसको क्या किया जाए, कुछ उसको क्षतिपूर्ण दिया जाए, उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देकर उसके फैमिली को देकर के उसकी सहायता की जाए। तो इस तरह के कानून बनाने का, और इस कानून बनाने के पीछे यही मेन उसका मकसद है। फॉर द इनडायरेक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और हमारे सोसाइटी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, उसको भी क्या करना, कंट्रोल करना। मतलब किसी इंडस्ट्रीज का या किसी तरह के हमारे जो इंटरप्रेन्योर है वो हमारी सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं, कोई हमारे समाज में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए भी कानून हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बनाती है। विच द कंपनी और इंडस्ट्री में हैव कॉज्ड बाय वे ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर etc, कि हमारी गवर्नमेंट क्या, हमारी कंपनी वाले क्या करते हैं कि बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं करते हैं, जिससे हमारे वर्कर्स को लॉस हो जाता है। बहुत सारे जो है मशीन से रिलेटेड या पुरानी मशीनें वहाँ पे लगाए होते हैं, जिससे वहाँ पे एयर पॉल्यूशन, अलग अलग तरह के बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन क्या होता है। तो इन सारे पॉल्यूशन को रोकने के लिए और वहाँ पे वर्कर को अच्छे से माहौल मिल सके काम करने के लिए, अगर एक्सीडेंट कोई होता है तो उसके फैमिली की रक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट तरह तरह के कानून क्या करती है, बनाती है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कानून क्यों बनाती है। There are certain laws specifically laid down for ensuring welfare of women and even children before 14 years of the age at workplace। स्टूडेंट, कुछ कानून जो है ना स्पेशल वो चिल्ड्रेन के लिए और वुमेन के लिए बना हुआ है। कुछ कानून जो है वह केवल किसके लिए बना हुआ है स्टूडेंट, वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए, कि चिल्ड्रेन को कोई 14 ईयर्स से पहले जो है एज पे 14 ईयर्स की एज के पहले कोई वर्क प्लेस पे काम ना करे, और वुमेन के साथ किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव न करे, और उसको सामाजिक जितने भी कंडीशन है, स्टेटस है, उसको प्रोवाइड्स किया जा सके, उसकी इक्वलिटी जो है मेन के बराबर ही उसको इक्वलिटी दिया जा सके। तो इन सारे कामों के लिए भी कुछ स्पेशल आपके गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं। The table below will give you a fair idea as to how some specific laws are made to ensure social justice and to prevent exploitation of the labor। यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट, और कह रहा है कि आपको इस टेबल से के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से कोई स्पेसिफिक लॉ बना करके और आदमी को प्रयास किया गया है सोशल जस्टिस दिया जाए और किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन उसको कंट्रोल किया जाए। नीचे दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है आपका लॉ दिया हुआ है, 3 कॉलम में आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। सबसे पहले लॉ है, कौन सा लॉ है और उसकी नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और यह स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ आपका जो दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला लॉ बनाया गया है।
नेसेसिटी क्या है स्टूडेंट? टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन कैन हैव सेफ एंड हेल्थी चाइल्डहुड एंड हैव टाइम टू गेट एजुकेशन, कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी कंपनी वाला उसको काम पे ना लगा दे और जिससे बच्चे का क्या हो, पढ़ाई छूट जाए। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि कानून बना देंगे अगर तो हमारे बच्चे को कोई काम पे नहीं लगाएगा, जिससे उनको टाइम मिल जाएगा किसके लिए? स्टूडेंट, एजुकेशन के लिए। स्वाभाविक है कि एक बच्चा है जिसको काम पे लगा देंगे तो उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने इंश्योर करने का कोशिश किया कि कानून रहेगा तो कोई उसको काम पे नहीं लगाएगा, जिससे बच्चे को चांस मिलेगा एजुकेशन का। और किसके लिए बनाया गया? हुज इंटरेस्ट? तो द चिल्ड्रेन। सेकेंड स्टूडेंट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स। मतलब यहाँ पे वाटर और एयर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कानून बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा। इसका नेसेसिटी क्यों है स्टूडेंट? टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारा पॉल्यूशन को जो लॉस हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। इस द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स लिविंग अराउंड द इंडस्ट्रियल एरियाज एंड द स्टेट एज होल। और इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट आसपास के, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है तो उसके आसपास कोई पॉपुलेशन रेसिडेंशियल एरिया होगा, तो जब कंपनी जो है पॉल्यूशन फैलाएगी तो यहाँ के आसपास के लोगों के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि हमारे पब्लिक पे किसी भी तरह का उसका बैड इफेक्ट ना पड़े। सेफ्टी मेजर्स एट वर्क प्लेस पे के लिए काम करते हुए, मान लीजिए जहाँ पर आप काम करते हैं उसको हम वर्क प्लेस बोलते हैं, तो वर्क प्लेस बोलते हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट का एक कि हमारे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वह सेफ रह सके, इसके लिए कानून बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स एंड एक्सीडेंट, कि हमारे वर्कर्स को किसी भी तरह का वहाँ पे हैजार्ड्स या इंडस्ट्रियल डिजास्टर से उसको बचाया जा सके। द वर्कर इज़ द इंटरप्राइजेज, वर्कर इन द इंटरप्राइजेज मतलब उद्योगों में काम करने वाले वर्कर को ध्यान में रख करके इस तरह के कानून बनाए गए हैं। लॉ टू फॉर्म लेबर यूनियंस। स्टूडेंट, बहुत सारे लॉ जो है हमारे लेबर यूनियन से रिलेटेड बनाए गए हैं कि हमारे जब लेबर जो होंगे यूनाइट होंगे तो कोई भी कंपनी का मालिक जो है उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। क्या इसका मेन टारगेट है? टू प्रिवेंट, नहीं, इसकी आवश्यकता क्यों है? टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर द वर्क इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव टू वर्क। इसका मेन जो आवश्यकता इसलिए हुई स्टूडेंट कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहा है वहाँ पे उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके और उसका किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। द वर्कर्स को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस, कुछ मजदूरों या वर्कर्स के इंश्योरेंस को ध्यान में रख करके कानून बनाया गया है। इसका नेसेसिटी क्या है स्टूडेंट? टू प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू वर्कर्स एंड देयर फैमिली। इसका जो मेन आवश्यकता इसलिए थी स्टूडेंट कि मान लीजिए कि उस वर्कर जो है काम कर रहा है तो अगर उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस क्या किया जा सके, दिया जा सके। तो इस तरह के इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसका मेन टारगेट किसको रोकना था? द सोशल स्टाटा ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो हमारे इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स के हमारे जो सोशल स्टाटा ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उसको ध्यान में रख करके, मतलब जो हमारे मेंटेनेंस बनी रहे हमारे वर्कर्स की, किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। तो इस तरह के इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट थैंक यू आप लोगों को।